टुडे वी विल स्टार्ट सिट्रिक एसिड साइकिल। आपने पहले जो हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में ग्लाइकोलिसिस यानी कि ग्लाइकोलिसिस साइकिल में हमने पढ़ा था कि ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होता है और उससे पायरुवेट बनता है, और वो जो पायरुवेट बनता है वो हमारा कहाँ बनता है, सिस्टोल में, और वो कहाँ जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में जाके फर्दर वो अपना एक्शन शो करता है फॉर द रिलीज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। सिट्रिक एसिड साइकिल के 3 नाम होते हैं, एक सिट्रिक एसिड साइकिल हो गया, दूसरा क्रैब साइकिल। क्रैब साइकिल में जो है साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है, उनका नाम क्रैब था। एंड थर्ड हम इसे कहते हैं टीसीए यानी कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ट्राई कार्बोक्सिलिक क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, वो आप अभी देखेंगे। तो इसके लिए इजी, आप जैसे आप सिट्रिक एसिड साइकिल देखते हैं बच्चे डर जाते हैं, ठीक है भाई ये कैसे होगा, तो ऐसा नहीं है। दिस इज़ वेरी सिंपल, वेरी इंटरेस्टिंग, बस आपको तरीका पता होना चाहिए। बायोकेमिस्ट्री बहुत ही मज़ेदार सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री वैसे बहुत मज़ेदार सब्जेक्ट है, तो आपको सिर्फ ट्रिक पता होनी चाहिए कि हमें पढ़ना कैसे है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके लिए बनाया, आवर सिटी इज़ ऑफ कोर्स केप्ट सेफ सिक्योर फ्रॉम मॉबस्टर्स, ठीक है। अब इसके अंदर आप देखो, आवर से ओ लिया ऑक्सैलो एसीटेट, सी से सिटी सिट्रेट, आई से आइसोसिट्रेट, ऑफ कोर्स का ऑक्सैलो सक्सीनेट, कैप्ट का अल्फा कीटोग्लैटरेट, सेफ से सक्सीनाइल कोएंजाइम, सिक्योर से सक्सीनेट, फ्रॉम से फ्यूमरेट, मॉबस्टर का पहला अक्षर माल्टोस। सिर्फ आपको ये लाइन याद रखनी है, ये तरीका याद रखना है, ठीक है। ये आपके स्टेप्स हैं कि हर स्टेप में ये बनता है, और इससे आपकी साइकिल बहुत ही ईजी हो जाएगी। आपको इसमें कोई भी घबराने वाली ज़रूरत इसके अंदर नहीं पड़ेगी। तो लेट्स स्टार्ट, हम स्टार्ट करते हैं। अभी हमने कहा कि जो पायरुवेट हमारा ग्लाइकोलिसिस साइकिल में बना था, वो पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में आता है और एसिटाइल कोएंजाइम ए को एक्टिवेट करता है, ठीक है, और उससे फिर ये आगे फर्दर साइकिल हमारी चलती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सबसे पहले हम पायरुवेट को ही बना लेंगे। तो दिस इज पायरुवेट। कहाँ से आया ये, ग्लाइकोलिसिस साइकिल की पाथवे से आया है हमारा पायरुवेट, जो सिस्टोल में बना था और माइटोकॉन्ड्रिया में इसने एंट्री मारी, ठीक है। तो ये क्या करता है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम की प्रेजेंस में एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है, ठीक है, और NAD कन्वर्ट होता है NADH प्लस H पॉजिटिव, और एंट्री कौन मारता है, कोएंजाइम ए को एक्टिवेट करता है। तो उससे क्या बन जाता है हमारा ये एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब आप इसके अंदर देखेंगे कितने कार्बन है, 1 और 2। अब जैसे हमें कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, हमारे पास 2 कार्बन है और हम चाहते हैं जी हमारे बिजनेस में लगने हैं 6 लाख रुपए, तो हम क्या करेंगे, 4 या तो बैंक से लोन लेने जाएंगे, या 4 अपने फ्रेंड को कहेंगे कि भाई तुम मुझे उधार दे दो, जब मेरे पास आ जाएंगे तो मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। तो ये एसिटाइल कोएंजाइम ए जब बात करता है तो ऑक्सैलो एसीटेट रेडी हो जाता है इसको 4 उधार देने के लिए। तो ऑक्सैलो एसीटेट का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो ये होता है लाइक दिस। ये हमारा क्या है, ऑक्सैलो एसीटेट। इसका स्ट्रक्चर भी आप भूल जाओ तो आप याद, जो मैंने कहानी सुनाई है आपको कि 2 थे इसके पास, इसको 4 लाख रुपए और चाहिए थे और इसको 6 लाख का बिजनेस करना था। तो ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर कितने होंगे, 4 कार्बन, ठीक है, 1 2 3 एंड 4। अब ये क्या करते हैं, ये दोनों आपस में डील कर लेते हैं, ठीक है, इन्होंने अपनी डील कर ली। और एक काम और करिएगा आप, जब आप ये साइकिल बनाएंगे तो एक यहाँ पे ऐसे करके एक सर्कल बना लेना, ताकि हम इसको एक रास्ता दिखा सकें कि भाई इस वाले रास्ते पे हमें चलना है, ठीक है। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, आप अपनी कॉपी में इसको अच्छे से बना लेंगे क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है, स्क्रीन दिखेगी नहीं। ये एक रफ हमने बना लिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, 4 और 2 6, यानी कि यहाँ पे
सेकंड क्या बनना है हमारा, सिट्रेट बनना है, और सिट्रेट कितने कार्बन का बनेगा, 6 कार्बन का। तो CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पे हमारा लग गया OH। ये हमारा क्या बन गया, सिट्रेट। और एंजाइम भी चाहिए इसके लिए, तो इसके लिए एंजाइम है सिट्रेट सिंथेस। ठीक है, अब सिट्रेट से क्या बनेगा हम देख रहे हैं, ऑक्सैलो सॉरी सिट्रेट से क्या बन रहा है हमारा, आइसोसिट्रेट। आइसोसिट्रेट मीन्स ये दोनों आपस में क्या है, आइसोमर्स ही हैं एक तरीके से। ठीक है, तो ये वाला OH जो है इस वाले केस में कहाँ चला जाता है, नीचे चला जाता है। तो ये CH C डबल बॉन्ड O, ये बन गया हमारा OH। ये हमारा क्या बन गया, आइसोसिट्रेट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होता है हमारा, नेक्स्ट क्या बनना है, कीटो ग्लूटारेट सॉरी ऑक्सैलो सक्सीनेट। तो ऑक्सैलो सक्सीनेट के पास चलते हैं, तो ये हम बना देते हैं ऑक्सैलो सक्सीनेट। ठीक है, अब इसके अंदर से आप देख रहे हो यहाँ क्या निकल रहा है, यहाँ से हाइड्रोजन गायब हो गया, यहाँ से हाइड्रोजन गायब हो गया, यानी कि डिहाइड्रोजनीज हो रहा है। तो इसको हम एंजाइम लिख देंगे, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, ऑक्सैलो सक्सीनेट। ठीक है बेटा, अब आगे हमें क्या करना है, यहाँ पे डिहाइड्रोजनेज है तो यहाँ पे क्या होता है, NAD कन्वर्टेड इनटू NADH प्लस H पॉजिटिव। ये NADH2 नहीं लिखना है, इसको अलग अलग लिखना है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं, ऑक्सैलो सक्सीनेट के बाद क्या बनना है हमारा, अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट। ये बनाते हैं CH2 CO CH2 और ये हमारा C डबल बॉन्ड O और ये हमारा ये बन गया। ठीक है, अब आप इसमें देख रहे हो कि इसके अंदर हमारा बन गया अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट। ठीक है, दैट इज़ इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ऑक्सैलो सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होता है हमारा, क्या बनना चाहिए, सक्सीनाइल को एंजाइम में, सक्सीनाइल को एंजाइम में बना देते हैं। सक्सीनाइल को एंजाइम में बनाएंगे हम, तो ये बन जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O। ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो क्या बना रहे थे हम, सक्सीनाइल को एंजाइम में, तो यानी कि यहाँ पे किसकी एंट्री होनी चाहिए, सक्सीनाइल की। ठीक है, तो सक्सीनाइल की एंट्री होगी तो यहाँ पे आ जाएगा CSCOA और ये हमारा आ गया O। ये आपने कि यहाँ पे क्या निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये हमारी कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई है, तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट और क्या हो रहा है, डीकार्बोक्सिलेशन। तो ये आ जाएगा डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, यहाँ से CO2 निकला ना हमारा, तो हम इसको क्या कहेंगे, डीकार्बोक्सिलेशन। ये निकल गया हमारा, और ये हमारा क्या है, सक्सीनाइल कोएंजाइम A। उसके बाद हमें क्या चाहिए, क्या बन रहा है हमारा, सक्सीनेट। चलो जी फिर सक्सीनेट बनाते हैं। सक्सीनेट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सक्सीनेट के अंदर क्या होगा हमारा, ये वाला एंजाइम जो है ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा CH2CO नेगेटिव CH2CO नेगेटिव। ये हमारा हो गया सक्सीनेट, और इसके लिए जो एंजाइम होता है दैट इज़ सक्सीनाइल थायोकाइनेज। ठीक है, और इसके अंदर से क्या निकल रहा है, कोएंजाइम A निकल गया बाहर, और GTP कन्वर्ट होता है GDP में, और एक फॉस्फेट यहाँ से
रिलीज होता है। उसके बाद सक्सिनाइल क्या बन गया हमारा, सक्सिनेट। सक्सिनेट से हमें कहाँ जाना है, फ्यूमरेट। ठीक है, अब चल तो फ्यूमरेट बना देते हैं। फ्यूमरेट बनाने के लिए ये हमारा हो गया फ्यूमरेट। फ्यूमरेट, और इसके अंदर क्या होता है, FADH2 बनता है FAD से। तो ये याद रखना कि फ्यूमरेट है ना, F, तो जहाँ पे फ्यूमरेट बनेगा वहाँ से NADH नहीं होगा, वहाँ पे FADH2 होएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या बनना है, लास्ट स्टेप रह गया हमारा माल्टोज। माल्टोज बना देते हैं। तो माल्टोज CH डबल बॉन्ड CO CH2 एंड ये हमारा हो गया माल्टोज। ठीक है, और यहाँ से क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स इसके अंदर से निकल जाता है और हमारा ये माल्टोज बन जाता है। ठीक है, उसके बाद अब हमारा जो ये माल्टोज है दोबारा से किस में कन्वर्ट होगा, ऑक्सैलो एसीटेट में, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम माल्टेज डिहाइड्रोजिनेज। जहाँ पे भी डिहाइड्रोजिनेज आएगा NAD get converted into NADH positive plus NADH plus H positive। तो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द सिट्रिक एसिड साइकिल। इस तरीके से आपको याद करनी है। आप इसको 1-2 बार लिख के देखेंगे तो आपको बहुत ईजी तरीके से याद हो जाएगी। आपको ये याद रखना है, इसको सामने रखो और इसको बनाते चलो। 2-3 प्रैक्टिस करो, आपको ईजीली जो है ये याद हो जाएगी। ठीक है, तो ये मुश्किल नहीं है। उसके बाद सिट्रिक एसिड साइकिल में हम एनर्जी की बात करते हैं। जैसे हमने ग्लाइकोलिसिस में कहा था कि जी हमारे 8 ATP मॉलिक्यूल जो है वो बनते हैं। तो सिट्रिक एसिड साइकिल से हमें 30 ATP मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। इसमें पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज से 6, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज से 6, अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज वाले में 6, सक्सिनेट थायोकाइनेज जहाँ यूज़ हो रहा है वहाँ से 2, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज से 4, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज से 6। आप ये काउंट कर सकते हैं। तो टोटल बन गए हमारे 30। ठीक है, और 8 हमारे कौन से थे, ग्लाइकोलिसिस, यानी कि सिट्रिक और ग्लाइकोलिसिस साइकिल से हमें कितने ATP मिले, 38। तो अब सिट्रिक एसिड साइकिल्स, अकेले सिट्रिक एसिड साइकिल से हमें इतनी सारी एनर्जी मिल रही है। तो क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं मैडम कौन सी साइकिल इंपॉर्टेंट है, तो भाई वही साइकिल इंपॉर्टेंट होगी ना जिससे कि हमें एनर्जी मिलेगी। हम जब हम ग्लूकोज की बात कर रहे हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं, एनर्जी की। तो एनर्जी किससे हमें सबसे ज़्यादा मिल रही है, सिट्रिक एसिड साइकिल से। तो सिट्रिक एसिड साइकिल इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइकिल इन आवर बॉडी एज वेल एज फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू citric acid cycle is the most important cycle of carbohydrate metabolism. So students, by this I hope you understand the citric acid cycle and you will try your level best. आप प्रैक्टिस करेंगे और इसको याद करेंगे और हर बार ये कहेंगे केमिस्ट्री इज़ नॉट एंड डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, इट वेरी इजी। थैंक यू।